हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बोर्ड की परीक्षाओं में CWSN को बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम की सुविधा हो, चाहे वो राइटर की सुविधा हो, चाहे वो लैंग्वेज की छूट संबंधी सुविधा हो। तो इन सभी सुविधाओं के बारे में हम जानेंगे मेरे साथी डॉक्टर सुनील से। चलिए डॉक्टर सुनील। सभी सम्मानित प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विशेष अवस्था वाले बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की अकोमोडेशन के बारे में। क्या क्या सुविधाएं हरियाणा या बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी जाती हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी अवगत हैं, आप सभी को जानकारी है कि हमारे जो सभी स्कूल हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी को में बढ़ावा देने के लिए, उसी समावेशी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूक करने के लिए और उस समावेशी शिक्षा के माध्यम से सभी को डिटेल में बताने के लिए कि क्या क्या चीज सुविधाएं बोर्ड के द्वारा दी जाती, सुविधाएं दी जाएंगी, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है, अभी हमारी 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं, शुरू होने वाली हैं। तो उनमें बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, उनको क्या क्या अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें जैसे कि हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट, वो कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पटेशन ऑफ द स्टडिंग सेकंड लैंग्वेज, मतलब कि किस तरह से वो एक भाषा की उनको बाध्यता नहीं है कि वो 2 भाषा लेंगे, 3 भाषा लेंगे, तो उनको कोई बाध्यता नहीं है। वो अलग अलग केस में हम डिटेल में जिक्र करेंगे। उसके अलावा एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर के माध्यम से भी एग्जामिनेशन हो सकता है। उसके अलावा सब्सक्राइब कंपनसेंट्री टाइम ज्यादा दिया जाएगा, जो एज यूजुअल बच्चों को दिया जाता है, नॉर्मल बच्चों को। विशेष अवस्था वाले बच्चों के संदर्भ में वो टाइम थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, 1 घंटे में 20 मिनट, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। एग्जामिनेशन रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर। इसके अलावा ऑप्शन ऑफ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, वीविंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द 9th, 10th, 11th और 12th एग्जामिनेशन। ये चीजें जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि वो सुविधाएं डिटेल में कौन कौन सी हैं। विद्यार्थियों को संगीत विषय की को छोड़कर अन्य विषयों में जैसे ड्राइंग, गणित, ज्योमेट्री, विज्ञान विषयों में प्रायोगिक परीक्षाओं से छूट दी जाती है। इसके अलावा मूक व वाणी बाधित, डिसलेक्सिया, स्पेस्टिक रोग से पीड़ित बच्चों को अनिवार्य 2 भाषाओं में से 1 भाषा में छूट प्रदान की जाती है। जैसे कि अगर कोई वाणी बाधित बच्चा है या मुख और वाणी बाधित बच्चा है या डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा है, उन बच्चों में अक्सर देखा गया है कि जैसे कि हम अगर हियरिंग इंपेयर्ड की बात करें, मुख और वाणी बाधित बच्चे की बात करें, तो उनकी जो भाषा है वो पहले ही विकसित नहीं होती। तो इसीलिए विशेष तौर से बोर्ड ने हिदायत दी है कि इन बच्चों को कंपलसरी लैंग्वेज में से सिर्फ 1 लैंग्वेज ही वो अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी की लैंग्वेज वो छोड़ सकते हैं, वो छूट दी गई है। इसके साथ साथ डिसलेक्सिया वाले बच्चों को भी उसमें छूट दी गई है। यानी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ जो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, डेफ और स्पीच इम्पेयर्ड बच्चों को हिंदी और इंग्लिश 1 में से पास होना जरूरी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। किसी हिंदी या इंग्लिश में से वो 1 में अगर पास है तो उनको पास माना जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। ऐसे ही अगर हम बात करें जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जिनमें देखने में की क्षमता नहीं है, वो देख नहीं पा रहे, उनको हम ड्राइंग, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उनको छूट दी जाती है। यानी कि उसके
कंपेंसेटरी में उसके अलावा वो थ्योरेटिकल पेपर देंगे, थ्योरी का पेपर देंगे, यानी कि उनको किसी प्रकार का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रैक्टिकल करने की उनको जरूरत नहीं। नक्शा वगैरह है, जैसे अगर सोशल साइंस का पेपर है या सामाजिक का या ज्योग्राफी का पेपर है, उसमें उनको नक्शे की बाध्यता नहीं होगी, नक्शा उनको नहीं दिया जाएगा। और ये लगातार इस तरह के प्रोविजन बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी किए गए हैं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रम में विशेष छूट बारे प्रावधान करते हुए 10वीं कक्षा की गणित व विज्ञान विषय में अलग से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। वे अन्य विषयों में डायग्राम, चित्र, ग्राफ की आवश्यकता वाले प्रश्नों के विकल्प में दूसरे प्रश्न दिए जाने की सुविधा दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डायग्राम है, जहां पर देखना जरूरी है, जो चीज हम देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख के प्रश्नों के हल कर रहे हैं, वहां पर डायग्राम, जहां पे उन बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को की छूट दी गई है। जैसे डायग्राम की, चित्र की, ग्राफ की छूट दी गई है इन बच्चों को। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के परीक्षा पंजीकरण के समय मांग करने पर ब्रेल लिपि, अगर हम पंजीकरण के द्वारा जब उसका रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं, उस दौरान अगर हम बताएं कि उसको ब्रेल लिपि के में प्रश्न दिए की जरूरत है, तो वो भी दिए जा सकते हैं। ये प्रोविजन भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा किया जाता है या किया जाएगा। इसके अलावा लो विजन के बच्चे अगर हैं तो उनको कंप्यूटर पर भी परीक्षा देने की व्यवस्था की जा सकती है, या बड़े बड़े अक्षरों में उनको जिस प्रकार से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद लगातार लो विजन बच्चों के लिए लार्ज प्रिंट बुक्स की सुविधा कर रहा है, उसी तरीके से यहां इसी कड़ी में मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं कि दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु जिला हिसार, करनाल और गुड़गांव में स्थित 3 विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए उन्हीं के विद्यालय में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र ऊपरी मंजिल पर होने पर असमर्थ दिव्यांग परीक्षार्थियों को भूतल पर बैठने की अलग से व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि जिन बच्चों को लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम है, जो ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड बच्चे हैं, जिन बच्चों के लोअर लिम्ब में दिक्कत है, वो ऊपर 2nd फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते, उनके लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा उनको निचले तल पर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर ही उनका सीटिंग अरेंजमेंट या सीटिंग प्लान बनाया जाता है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के समय CWSN जो विशेष अवस्था वाले बच्चे हैं, स्पेशली दृष्टिबाधित, श्रवण और वाणी बाधित, डिसलेक्सिया व स्पष्टिक, व अपने हाथ से लिखने में असमर्थ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अपर लिम्ब यानी कि हाथों में अगर दिक्कत है किसी प्रकार की, उसके पास जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो 40% से अधिक का हो, इससे कम वाले बच्चे को अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी। तो यहां पर हम जिन बच्चों के लिख नहीं पाए, अपने पास से अपने आप नहीं लिख सकते, लिखने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों को राइटर या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोविजन बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है और हम करवाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को लेखक की सुविधा के साथ साथ प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। यानी कि अगर परीक्षा 1 घंटे की है तो इन बच्चों के लिए 1 घंटा 20 मिनट का कुल समय रहेगा, यानी कि 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। अगर 2 घंटे की है तो 20 + 20 यानी 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। अगर 3 घंटे का अगर पेपर है तो ऑटोमेटिकली 1 घंटा। इसके अतिरिक्त विशेष विद्यालयों में अध्ययन कर रहे CWSN के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन विद्यालयों में के सभी प्रकार के शुल्क, जैसे परीक्षा पंजीकरण यानी कि जो फी रजिस्ट्रेशन होता है, केंद्र के संचालन के लिए जो शुल्क होता है, आदि में छूट प्रदान की जाती है। अगर हमने एडवांस में रजिस्ट्रेशन के समय अगर बता देते हैं तो नेत्रहीन जो दिव्यांग CWSN है को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण जैसे कि टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, ब्रेलर, अबेकस, ज्योमेट्री किट, ब्रेल मेसर टेप इत्यादि उपलब्ध करवाए जाते हैं, या जो भी उनको जरूरत होती है उनकी आवश्यकता अनुसार, नियमानुसार वो उनको उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये आज वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब। यस सर। मुझसे भी पूछा जाता है बार बार कि ये राइटर लेने की प्रक्रिया क्या है?
प्रोसेस क्या है ये बताइए जरा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि राइटर उन बच्चों को मिलेगा, सबसे पहली कंडीशन है कि 40% उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो। लेकिन इन केस ऑफ जो बच्चे अपने हाथ से नहीं लिख पाएंगे या उनको अचानक कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो जो मेडिकल ऑफिसर है उससे प्रमाणित सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उनको अकोमोडेशन दी जा सकती है। लेकिन ब्लाइंड के केस में राइटर तभी मिलेगा जब उसके पास 100% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा। सेकेंडली, राइटर के लिए जरूरी है कि उसके पास जो राइटर मिलेगा वो उससे लोअर क्लास का मिलेगा, और एक क्लास नीचे, यानी कि बच्चा अगर 10वीं का पेपर दे रहा है तो 9वीं क्लास से, अगर बच्चा 12वीं का पेपर दे रहा है तो 11वीं क्लास का बच्चा उसे मिलेगा। उसमें हम 2 बच्चे सिलेक्ट करके, ये जो प्रोसेस होगा ये रोल नंबर आने के बाद हम पूरी डिटेल के साथ 2 बच्चों की डिटेल वहां पर लोअर एग्जामिनेशन में, जो बच्चा अगर 10वीं का दे रहा है तो 9th क्लास के, 12वीं का दे रहा है तो 11th क्लास के, 2 बच्चों की डिटेल, सिंपल डिटेल होगी उसमें, वो प्रिंसिपल के द्वारा बोर्ड जी को भेजी जाएगी और उन दोनों बच्चों में से ही एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा बच्चे के राइटर के लिए। बाय हैंड ये प्रोसेस चलेगा। इसमें कोई भी टीचर साथी या कोई अभिभावक जिसको संपूर्ण जानकारी है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सम्मानित टीचर साथी ही जाए, क्योंकि उसको डिटेल का पता होता है, इसलिए वो उसका जाना उचित रहेगा। और कोई इंक्वायरी डॉक्टर साहब इसके अलावा? गुनाम जी, डेफ के लिए जैसे एक लैंग्वेज की छूट है दोनों में से, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम संस्कृत, पंजाबी या थर्ड लैंग्वेज जैसे हम लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो वो उनको नहीं दिया जाना चाहिए? वो उनको नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, बोर्ड से भी नियम में लिखा हुआ है कि कितनी भी 2 लैंग्वेज में से उसको एक लैंग्वेज कंपलसरी है। कैसी लगी आपको वीडियो? आपके सुझाव, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखिए, यथासंभव हम आपको उसका जवाब देंगे।